तो मैं लोकल लोगों के साथ ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने करोड़ों रुपये जो है तो दांव पर लगाया हुआ है और आज उन्हें अगर यह एहसास हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं फंस चुके हैं, तो मैं एहतराम अली खान साहब की तरफ से उन्हें इनवाइट करता हूं, उन्हें दावत देता हूं कि वो आए और आकर हमारे पास बैठे और अपने मसले को हल करके ले। हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। करते हैं रजिस्ट्री के जरिए उसका चालान और उसकी स्टैंप ड्यूटी बचने के लिए ये जो है तो बाईपास मारा गया है कि मैंने हिबानामा करके दे दिया। हिबानामा करने से पहले आपने ये देखना चाहिए था कि आप जो है तो हैदराबाद से और जिसको आप हिबानामा करके दे रहे हैं उसका इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं और ना ही आपका कोई ब्लड रिलेशन। डॉक्यूमेंट तो वहीं पर फेल हो जाते हैं। इसको मीर महमूद अली साहब ने जो है तो बाकायदा रजिस्ट्री मार के दी है साहब, जबकि ये प्रॉपर्टी उनकी नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि इस बात की क्या गारंटी है कि जो हिबानामा किया गया ये प्रॉपर्टी भी उनकी है। बाद में ये इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठे, बहुत सारी जो है तो इसके ऊपर इंक्वायरी बैठी और गवर्नमेंट ने इस रजिस्ट्री को कैंसिल कर दी। ये हमारा जो बाईजीपुरा है सब गरीब तबकों का लोग है, लोग 600 स्क्वायर फीट और 300 स्क्वायर फीट में रहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को इनवाइट करता हूं, मैं दावत देता हूं जो लोग ऐसे फ्रॉड लोगों के चक्कर में आकर फंस गए और अपना पैसा किसी गलत जगह वो कर दिए। लीगल ऑनर जो है तो आपके साथ है, आप आइए, हमसे अप्रोच होइए और आपका जो भी मसला है वो लीगल ऑनर और कलम के साथ, कानूनी कलम के साथ जो है तो आप अपने मसले को हल करके ले सकते हैं। और दूसरी बात, जैसा भी मैंने निराला बाजार का जो है तो मैटर का जिक्र किया, ये उसका पीआर कार्ड है, ये उसकी फेर की कॉपी है जिसपे बाकायदा लिखा हुआ है कि नसीरुद्दीन मीर महमूद अली खान, उन्होंने यहाँ पर एक फेक एडमिनिस्ट्रेटिव तैयार कर दिया था। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, इनको गुनाहों को माफ करे, आज वो हमारी दुनिया में नहीं है इसलिए हम उनका नाम नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो है तो एक प्रशासक जो है तो खड़ा कर दिया था और मीर महमूद अली खान की सम्मति में ये रजिस्ट्री की गई थी, जिसको बाद में जो है तो गवर्नमेंट ने जो है तो कैंसिल कर दी। और पीआर कार्ड से जो बंदे ने खरीदा था शिवाजी राव पाठक, उसका नाम जो है तो उड़ा दी गई और उनकी रजिस्ट्री। एडवोकेट अस्मा शेख की तरफ से आपसे माफी भी चाहता हूं कि किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ सकी, लेकिन उन्होंने अपने बदल में एडवोकेट प्रिया मैडम को जो है तो यहाँ पर जो उन्होंने भेजा है। और असल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का जो रीजन ये है, जो हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो कहना है वो ये है कि आप लोग मीडिया वाले हैं, आप अभी देख रहे होंगे कि पिछले 8 दिनों से औरंगाबाद में एक हाहाकार मचा है और वो हाहाकार ये है कि तुर्राब या अपना सालार जंग के एक कुक ने, जो सालार जंग के पास जो है तो खाना बनाया करते थे, बावर्ची थे, एक कुक ने सालार जंग की प्रॉपर्टी एक टैक्सी ड्राइवर को जो है तो हिबानामा करके दे दी है। यही मैटर चल रहा है अभी, जबकि उसकी सच्चाई ये है, अभी एक लफ्ज आया, वर्ड आया हिबानामा, तो उस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे संविधान के हिसाब से और खास करके मुस्लिम शरीयत के एतबार से अगर कोई शख्स ब्लड रिलेशन में नहीं है तो वो उसको हिबानामा करके नहीं दे सकता है। सबसे पहली बात, अगर हम ब्लड रिलेशन में हैं, मैं अपने सगे भाई को, अपने बाप को, अपनी बेटी को जो है तो हिबानामा करके दे सकता हूं। अगर वो कोई मेरे ब्लड रिलेशन में नहीं है तो मैं उनको हिबानामा नहीं करके दे सकता हूं। और दूसरी बात ये कि ये जो बार बार, इससे पहले भी बहुत बार ये नाम आया, मीर महमूद अली खान, मीर महमूद अली खान, मीर महमूद अली खान। मीर महमूद अली खान है क्या, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मीर महमूद अली खान की लोकस स्टैंडिंग समझने के लिए हमको जो है तो सालार जंग क्या है, सालार जंग टाइटल क्या है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, सालार जंग जो है तो 3 गुजरे हैं, सालार जंग फर्स्ट, सालार जंग सेकंड और सालार जंग थर्ड, जो कि मीर यूसुफ अली खान थे, जो इशूलेस थे। उनकी ना शादी हुई थी, उनकी ना बीवी थे और ना ही उनके कोई बच्चा था। उनके इशूलेस होने के बाद उनकी आज जो है तो अरबों खरबों की उस वक्त प्रॉपर्टी थी, आज तो हम उसको जीरो भी नहीं लगा सकते। ये प्रॉपर्टी के लिए वाद उठा कि भाई ये प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट की कैसे किया जाए, इनका तो कोई एलआर नहीं है, इनका तो कोई वारसदार नहीं है। तो ऊपर की तरफ से फैमिली के जितने लोग हैं वो लोग आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में उन्होंने जो है तो अपनी अर्ज दाखिल किए कि हम सालार जंग फैमिली से जो है तो बिलोंग करते हैं और इस प्रॉपर्टी में हमारा शेयर है। करते 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 जो उनके घर के अंदर के जो लोग हैं, जो खाना बनाया करते थे, झाड़ू पोछा किया करते थे, वो लोगों ने भी जो है तो अर्ज दाखिल किए कि ये शेयर में हमको भी, हमने अपनी सारी जिंदगी खिदमत में निकाली है, हमको भी शेयर मिलना चाहिए। वो भी जो है तो कोर्ट में जाके अप्रोच हुए
और बाहर के जो लोग थे, जैसा टैक्सी ड्राइवर हो गया, सौदा सेल्फ लाने वाला हो गया, ये भी कोर्ट में जाके जो है तो अप्रोच हुए कि इसमें हमको भी शेयर देना चाहिए। तकरीबन 1200-1250 लोग जो है तो कोर्ट में अप्रोच हुए, लेकिन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पूरी इंक्वायरी करने के बाद, पूरा वो करने के बाद 124 लोगों को जो ही है तो कोर्ट में जगह दी कि ये लोग जो है जिनके ऊपर हम बात करेंगे। और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उस वक्त एक रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव थे, आईएएस ऑफिसर थे, जिनका नाम था नजफ अली खान। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उनको अपॉइंट किया। अब मैं आपको ये एक चीज क्लियर कर देता हूं कि भाई प्रॉपर्टी औरंगाबाद की है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कैसा अपॉइंट किया। तो ये मैं बात कर रहा हूं 1958 की, 1958 की, जब महाराष्ट्र बना नहीं था और यहाँ पर उसकी ज्यूडिशरी नहीं थी। उसकी ज्यूडिशरी जो है तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को आती थी, इसलिए वो मैटर वहां पर चला। नजफ अली खान साहब को जो है तो अपॉइंट किया गया। नजफ अली खान साहब ने जो है तो 2 साल उसके ऊपर अनथक मेहनत करके उन्होंने पूरी रिपोर्ट जो है तो अपनी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जो पेश की और उन्होंने प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट की। उन्होंने प्रॉपर्टी को जो डिस्ट्रीब्यूट की उसमें औरंगाबाद, संभाजी नगर हमारा वाहिद ऐसा शहर है जहां की सालार जंग की प्रॉपर्टी जो है तो डिस्ट्रीब्यूट हुई। यहां तक कि हैदराबाद की भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। मैं यहाँ पर जो बैठा हूं, जो सालार जंग फर्स्ट के जो नवासे हैं एहतराम अली खान साहब, और आखिरी जो सालार जंग गुजरे हैं मीर यूसुफ अली खान, उनके फर्स्ट कजन एहतराम अली खान साहब, जो अभी रनिंग में सालार जंग म्यूजियम के बोर्ड मेंबर भी हैं, उनके बिहाफ में जो है तो मैं आपके सामने आया हूं और मैं आपके सामने एक हकीकत को खोलने के लिए आया हूं। मैं अपनी बात पर वापस आऊंगा कि जिस तरह बार बार ये नाम आता रहता है, मीर महमूद अली खान, मीर महमूद अली खान, मीर महमूद अली खान। मीर महमूद अली खान असल में है कौन? जो प्रॉपर्टी नजफ अली खान ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के बिहाफ में जो डिस्ट्रीब्यूट करी और जो अपनी रिपोर्ट पेश करी, उसमें 2 आना ग्रुप में ये मीर महमूद अली खान आते हैं और प्रॉपर्टी ब्लॉक वाइज जो है तो डिवाइड करी गई। जिस तरह से औरंगाबाद में हमारा बाईजीपुरा है, मालजीपुरा है, जिसको आज हम समर्थ नगर बोलते हैं, मजनू बुर्ज, ये जो हमारा जो रशीदपुरे से टीवी सेंटर का जो रोड जा रहा है, राइट का जो पट्टा है, ये मजनू बुर्ज है। और उसके बाद एक आता है बागशेर जंग, जहां पे अभी जिस मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर बैठे हैं, जालना रोड का पट्टा, दूध डेयरी से जो शाहनूर मियां की दरगाह को जो रोड जा रहा है, राइट का और लेफ्ट का जो पट्टा है, ये बागशेर जंग कहलाता है। तो उसमें 2 आना ग्रुप को जो है तो दो ब्लॉक दिए गए और वो ब्लॉक का अभी तक मेजरमेंट नहीं हुआ, उसकी गिनती नहीं हुई, उसके पॉइंट फिक्स करके नहीं दिए गए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि एक कुक, सालार जंग का कुक, जिनके बाप दादा सालार जंग के पास जो है तो खाना बनाया करते थे, उसने 150 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी एक टैक्सी ड्राइवर को गिफ्ट में दे दी। आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूं कि ये खेल क्या है और इसको खेला किस तरीके से गया है। अभी जैसा मैं आपके सामने एक नक्शा पेश कर रहा हूं, ये नक्शा आप देख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का सर्टिफाइड नक्शा है। जो नजफ अली खान साहब ने ब्लॉक वाइज प्रॉपर्टी को डिवाइड किया था, ये वो नक्शा है, ये वो नक्शा है जो उन्होंने प्रॉपर्टी को डिवाइड किया था। आज हम जिस मुद्दे को लेकर बैठे हुए हैं वो ये पट्टा आ रहा है, ये पट्टा आ रहा है, ये जो आप पट्टा देख रहे हैं, ये पट्टा आ रहा है। इस मुद्दे को लेकर जो है तो हम बैठे हुए और इसकी अभी तक गिनती नहीं हुई। इन्होंने क्या किया कि वहां पर जो खाली जमीन थी, जो खाली जमीन जो वैकेंट पड़ी हुई थी और जहां पर अभी तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, उन्होंने जो है तो इसको सर्वे नंबर 3 बता दिया और ब्लॉक नंबर 14 बता दिया कि ये ब्लॉक नंबर 14 है और ये 2 आना ग्रुप में है। अब आई डोंट नो, मुझको नहीं मालूम कि इसके पीछे कोई पॉलिटिशियन है या नहीं। जैसा अभी मैं 8 दिन से मीडिया पे देख रहा हूँ, कुछ पॉलिटिशियन का नाम आ रहा है कि भाई इनकी बैकिंग में ये थे, मुझको नहीं मालूम वो थे या नहीं थे। मैं सिर्फ बात इस बात पर करूंगा कि एक कुक, एक बावर्ची, एक टैक्सी ड्राइवर को किस तरह से इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हिबानामा और गिफ्ट डीड में दे सकता है। मेरा सवाल सिर्फ ये है, मुस्लिम शरीयत के एतबार से हम अगर ब्लड रिलेशन में नहीं है तो हम किसी को भी गिफ्ट डीड करके नहीं दे सकते हैं। ये मीर महमूद अली साहब का एक कारनामा मैं आपको और बताता हूं, मेरे पास जो है तो कुछ उसके एविडेंस है। आप सभी जो है तो संभाजी नगर औरंगाबाद से जो है तो ताल्लुक रखते हैं। जब हम निराला बाजार से अदालत रोड की तरफ जाते हैं, अंबिया मस्जिद है, अंबिया मस्जिद के बाजू एक प्लॉट है, ओपन प्लॉट, सिग्नल को लग के, वो 20,500 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के हिसाब से और नजफ अली खान की रिपोर्ट के हिसाब से वो प्रॉपर्टी तुर्रा बिहार जंग को बिलोंग करती है, उसके शेयर होल्डर तुर्रा बिहार जंग है।
उस प्रॉपर्टी की साहब ने जो है तो रजिस्ट्री मारकर दे दी है। नेवासा का एक बंदा है शिवाजी पाठक, ये 2016-2017 में उन्होंने बाकायदा सील डीड करके उससे तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपया जो है तो लिया। ये जो आप देख रहे हैं ये अपना अंबिया मस्जिद के जस्ट बाजू में निराला बाजार का जो सिग्नल है, अंबिया मस्जिद को लग के जो रोड टच जो डबल रोड कॉर्नर का जो प्लॉट है, मैं ये उस प्लॉट की बात कर रहा हूँ। इसको मीर महमूद अली साहब ने जो है तो बाकायदा रजिस्ट्री मार के दी है साहब, जबकि ये प्रॉपर्टी उनकी नहीं है। तो मेरा सवाल ये कि इस बात की क्या गारंटी है कि जो हिबानामा किया गया ये प्रॉपर्टी भी उनकी है। बाद में ये इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठे, बहुत सारी जो है तो इसके ऊपर इंक्वायरी बैठी और गवर्नमेंट ने इस रजिस्ट्री को कैंसिल कर दी। ये आप जो मेरे हाथ में रजिस्ट्री देख रहे हैं, ये रजिस्ट्री की कैंसिलेशन कॉपी है, रजिस्ट्री कैंसिल कर दी गई। ये मैटर उठने के बाद जब इसकी इंक्वायरी चली आर्थिक गुना शाखा में, तो उस वक्त आर्थिक गुना शाखा के जो है तो पीआई थे वो नवले साहब थे। नवले साहब ने मीर महमूद अली खान साहब को जो है तो अप्रोच किया, कोर्ट पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट के लिए बुलाया। ये 2018 की कॉपी दिखा रहा हूं मैं आपको। 2018 से 2025 हो गए, मीर महमूद अली साहब जो है तो अभी तक स्टेटमेंट के लिए वहां पर नहीं आए हैं। ये हो गया। अब ये जो लेटेस्ट न्यूज चल रही है, ये आपने देखा होगा, ये इंग्लिश में है, ये लेटेस्ट न्यूज चल रही है। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि रिपीटेड कॉल्स टू नंबर्स बिलोंगिंग टू मेंबर्स ऑफ द सालार जंग फैमिली व्हेन अनआंसर्ड, कि हम बार बार इन लोगों को कॉल कर रहे हैं लेकिन वो हमें जवाब नहीं दे रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन का कहना है, ये मेरा नहीं है, जो मीडिया में रिपोर्ट छपी है। तो इन शॉर्ट मेरी बातों का मैसेज सिर्फ यही है कि ये जो मीर महमूद अली खान साहब है, इनसे खुदारा जो है तो मैं आपके चैनल से, आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश करता हूं कि ऐसे फ्रॉड लोगों से बचकर रहें। मीर महमूद अली के साथ आप आज मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग फिर रहे हैं जो अभी आज 70 साल हो गए सालार जंग की प्रॉपर्टी को हमने तो अपनी जिंदगी में नाम नहीं सुना था। साल भर से एक नाम हाईलाइट हो रहे, तैयबा फातिमा, तैयबा फातिमा, तैयबा फातिमा। हु इज द तैयबा फातिमा? तैयबा फातिमा कौन है? उनका सालार जंग से क्या लेना देना है? एक अतियात कोर्ट का आप सर्टिफिकेट लेके मार्केट में फिर रहे हैं कि तैयबा, जितने लोग हैं जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया वो उनको बोल रहे हैं हम उनको नहीं मानते। ये जो अतियात कोर्ट का हमारे पास सक्सेशन है, तैयबा फातिमा लीगल है। पूना में सेकंड सालार जंग की एक परचेस प्रॉपर्टी है जिसे हम डच पैलेस के नाम से जानते हैं। आप अगर गूगल पर भी सर्च करोगे तो वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। वो सालार जंग ने बाकायदा परचेस करी थी। मीर महमूद अली साहब और ये फातिमा तैयबा के जो भी लोग हैं, आई डोंट नो, कुछ लोग हैं मेरे सामने नाम आए, ये पूना में जाके उसकी भी डील करने के लिए तैयार है। ये प्रॉपर्टी हमारी है, हम एलआर है। कौन है तैयबा फातिमा? पता नहीं, जिसका सालार जंग से कोई लेना देना नहीं, वो लोग। और जो सालार जंग के घर में बावर्ची थे वो लोग जाके डच पैलेस के ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, जिसको खरीदना है हमसे खरीद लो। अब ये जो मैटर हुआ, इसमें सीधी सी बात यह है कि ठीक है, अगर प्रॉपर्टी में लिटिगेशन था, प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट था, तो सर असल में उसमें होता कैसा है कि अगर मैं उसका ओनर हूं, भले प्रॉपर्टी लिटिगेशन में, तो मैं ये कहूंगा कि भाई 100 रुपए की चीज है, उसमें लिटिगेशन है, आप 50 रुपए में ले लो। यहां पर हुआ ये कि 100 रुपए की चीज थी, तो जो बंदे की प्रॉपर्टी नहीं, अगर आप उसको 2 रुपया भी दोगे तो वो साइन करके ले लेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है। ये मैटर में वही हुआ। ये जो अभी हाईलाइट है मैटर, 150 करोड़ की प्रॉपर्टी, 150 करोड़, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है तो रिकॉर्ड जो हम मेंटेन करते हैं रजिस्ट्री के जरिए, उसका चालान और उसकी स्टैंप ड्यूटी बचने के लिए ये जो है तो बाईपास मारा गया है कि मैंने हिबानामा करके दे दिया। हिबानामा करने से पहले आपने ये देखना चाहिए था कि आप जो है तो हैदराबाद से, और जिसको आप हिबानामा करके दे रहे हैं उसका इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं, और ना ही आपका कोई ब्लड रिलेशन। डॉक्यूमेंट्स तो वहीं पर फेल हो जाते हैं। और दूसरी बात, जैसा भी मैंने निराला बाजार का जो है तो मैटर का जिक्र किया, ये उसका पीआर कार्ड है, ये उसकी फेर की कॉपी है, जिसपे बाकायदा लिखा हुआ है कि नसीरुद्दीन मीर महमूद अली खान, उन्होंने यहाँ पर एक फेक एडमिनिस्ट्रेटिव तैयार कर दिया था। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, इनको गुनाहों को माफ करे, आज वो हमारी दुनिया में नहीं है, इसलिए हम उनका नाम नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो है तो एक प्रशासक जो है तो खड़ा कर दिया था, और मीर महमूद अली खान की सम्मति में ये रजिस्ट्री की गई थी, जिसको बाद में जो है तो गवर्नमेंट ने जो है तो कैंसिल कर दी। और पीआर कार्ड से जो बंदे ने खरीदा था, शिवाजी राव पाठक, उसका नाम जो है तो उड़ा दी गई और उनकी रजिस्ट्री कैंसिल कर दी, जो प्रूफ की शक्ल में मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। और अभी जो मैंने नक्शा जो आपको बताया, इसी तरह से आज हमारा जो बाईजीपुरा है,
सब गरीब तबकों का लोग हैं। लोग 600 स्क्वायर फीट और 300 स्क्वायर फीट में रहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को इनवाइट करता हूं, मैं दावत देता हूं जो लोग ऐसे फ्रॉड लोगों के चक्कर में आकर फंस गए और अपना पैसा किसी गलत जगह वो कर दिए। लीगल ऑनर जो है तो आपके साथ है, आप आइए, हमसे अप्रोच होइए और आपका जो भी मसला है वो लीगल ऑनर और कलम के साथ, कानूनी कलम के साथ जो है तो आप अपने मसले को हल करके ले सकते हैं। ये मेरा मानना है। आज बाईजीपुरा हो गया, मजनू बुर्ज हो गया या बागशेर जंग का जो पट्टा हो गया, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लैंडलॉर्ड है जिनको प्रॉपर्टी दी गई वो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स बना के दी गई। लोगों ने समझा ये राइट है, ये पेपर जो है तो वैलिड है और उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज कर ली और करोड़ों रुपए की शक्ल में ट्रांजैक्शन हुआ। लेकिन आज उनको एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है तो हम फंस चुके हैं, हमें जो है तो मिसगाइड करके पैसा लिया गया। हम उन लोगों को भी इन्वाइट करते हैं कि ऐसे लोग आए और हमारे साथ जुड़े, हम आपको सही राह दिखाएंगे। हम आपने जो अभी तक जो पैसे लगाए हैं गलत लोगों के पीछे, वो सही लोगों से जुड़िए, सही लोगों के पास आकर बैठिए और अपने बिगड़े हुए मसले को हमसे जो तो हल करके लीजिए, वो भी कानून के दायरे में रहते हुए, कलम के, जिसको जो है तो हमारा भारत का संविधान भी जो है तो एक्सेप्ट करेगा। वो इनामी लैंड है और उसकी जो चतुर सीमा बता रही है, चतुर सीमा में आप देखेंगे जब वहां उतरेंगे तो बौरी कब्रस्तान पड़ता है लेफ्ट में, और उसकी चतुर सीमा में जहां पर ये जमीन आ रही है वहां पर सुन्नी कब्रस्तान बोल के बाकायदा गैजेट के अंदर मेंशन है। ये भी एक मसला है। तो आप वक्फ बोर्ड को भी डिनाई कर रहे हैं, आप आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को भी डिनाई कर रहे हैं, आप कानून व्यवस्था को भी डिनाई कर रहे हैं। आपका इंटेंशन सिर्फ ये है कि जो हाथ लगे वो बटोर के चले जाना। तो मैं लोकल लोगों के साथ, ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने करोड़ों रुपया जो है तो दांव पर लगाया हुआ है और आज उन्हें अगर यह एहसास हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं फंस चुके हैं, तो मैं एहतराम अली खान साहब की तरफ से उन्हें इन्वाइट करता हूं, उन्हें दावत देता हूं कि वो आए और आकर हमारे पास बैठे और अपने मसले को हल करके ले। हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह।